Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise chapter number 13, class 8th math. Question number 2. A number is chosen randomly from a number 1, 2, 3 up to 30. Find the probability that the number is part A, a perfect square, part B, multiple of 5, part C, a prime number, part D, a perfect cube, part E, a composite number, part F, an odd but not prime number. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 1 से लेके 30 तक नंबर्स में से एक नंबर रैंडमली चूज किया गया है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि बताइए वो नंबर पार्ट ए एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पार्ट बी मल्टीपल ऑफ 5 हो, पार्ट सी प्राइम नंबर हो, पार्ट डी परफेक्ट क्यूब हो, पार्ट ई कंपोजिट नंबर हो और पार्ट एफ ऑड हो लेकिन प्राइम नंबर ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो सैंपल स्पेस दिया गया है ये 1 से लेके 30 तक नंबर्स पे मुश्तमिल है। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगी 30। अब पार्ट ए में देखिए, उन्होंने हमसे कहा है कि नंबर जो रैंडमली चूज किया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि जो नंबर चूज किया गया था वो परफेक्ट स्क्वायर था। तो हमने इवेंट सपोज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। इवेंट ए इज इक्वल टू 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है और 25 परफेक्ट स्क्वायर है। इन 13 नंबर्स में से परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह है कि वो नंबर किसी और नंबर का स्क्वायर हो, जैसे कि 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। अब टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 1 2 3 4 एंड 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होता है टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होगा 5 इज डिवाइडेड बाय 30। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 6 आर 30। तो इसको लिखा जा सकता है 1 इज डिवाइडेड बाय 6। अब पार्ट बी देखिए, मल्टीपल ऑफ 5। हम सपोज करते हैं कि बी एक इवेंट है। लेट बी इज इवेंट दैट जो नंबर चूज किया गया है वो 5 का मल्टीपल हो। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इवेंट बी में कौन कौन से आउटकम्स हैं। अब देखिए, सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेके 30 तक। अब इनमें वो नंबर हम देखेंगे जो कि 5 के मल्टीपल हों। तो वो नंबर होंगे 5 10 15 20 25 एंड 30। सो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
सो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी है 6। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होंगे 6 इज डिवाइडेड बाय 30। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 6 1 आर 6 एंड 6 5 आर 30। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हासिल होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 5। अब हम इवेंट सी को देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि सी एक इवेंट है कि जो नंबर चूज किया गया है वो प्राइम नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29 ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे एन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैलकुलेट होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि बनते हैं 10 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें वैल्यू हासिल होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट डी देखिए। पार्ट डी में कहा गया है कि जो नंबर चूज किया गया है वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो। तो हम सपोज करते हैं कि डी एक इवेंट है। लेट डी इज इवेंट दैट कि जो नंबर चूज किया गया है इज परफेक्ट क्यूब। अब हम देखते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। इवेंट डी इज इक्वल टू 1 परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद 8 परफेक्ट क्यूब है और उसके बाद 27 है परफेक्ट क्यूब। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ इवेंट डी, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो जाएगा 3 इज डिवाइडेड बाय 30। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 10। अब इवेंट ई देखिए, अ कंपोजिट नंबर। तो हम सपोज करते हैं कि ई एक इवेंट है। ई इज इवेंट दैट कि जो नंबर चूज किया गया है वो नंबर कंपोजिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो 1 और प्राइम के अलावा हो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 1 और प्राइम के अलावा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इवेंट सी देखा है। इवेंट सी में हमारे पास 10 नंबर्स थे जो कि प्राइम नंबर्स थे और टोटल नंबर है हमारे पास 30। इसका मतलब यह है कि आउटकम्स ऑफ इवेंट ई जो होंगे वो होंगे 30 माइनस 10, क्योंकि इनमें से हमने प्राइम नंबर माइनस कर दिए हैं।
-1 भी कंपोजिट नंबर में इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि 19 नंबर ऐसे हैं 30 में से जो कि कंपोजिट हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये बनेंगे 19 इज डिवाइडेड बाय 30। पार्ट एफ देखते हैं हम। पार्ट एफ में कहा गया है कि नंबर जो चूज किया गया हो वो ऑड हो लेकिन प्राइम ना हो। तो हम सपोज करते हैं कि एफ एक इवेंट है। लेट एफ इज इवेंट दैट द नंबर chosen is odd but not prime। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सैंपल स्पेस में जो नंबर्स हैं उनमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 एंड 29। अब इन नंबर्स में से हम प्राइम नंबर्स को क्रॉस कर देते हैं। तो यहां पे प्राइम है 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। अब जो बाकी नंबर बचेंगे वो ऑड होंगे लेकिन प्राइम नहीं होंगे। तो इवेंट एफ के जो आउटकम्स होंगे वो यही नंबर्स होंगे। हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1 9 15 21 25 एंड 27। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैलकुलेट होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ एफ से, इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस जो कि एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इज डिवाइडेड बाय 30। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6 1 6 एंड 6 5 30। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 5।